हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 2022 के एग्ज़ाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को। चलिएगा स्टूडेंट, शुरू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम। स्टूडेंट, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पर डिजीज़ है और सिम्टम है, तो हमें वहाँ पर करेक्ट मैच बताना है। फर्स्ट है हमारे पास अर्थराइटिस, और जो सामने कंडीशन हमें दी गई है वो है इन्फ्लामेड जॉइंट्स, मतलब जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन। स्टूडेंट्स, अर्थराइटिस के हिसाब से ये जॉइंट की जो इन्फ्लामेशन है ये हमारा आंसर सही है, ये स्टेटमेंट सही है हमारी। नेक्स्ट देखते हैं टिटेनी, हाई कैल्शियम लेवल कॉजिंग रैपिड स्पैज्म। स्टूडेंट, अगर हम टिटेनी की बात करते हैं तो टिटेनी हाई कैल्शियम लेवल के कारण नहीं होता, ये लो कैल्शियम लेवल के कारण होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है माइस्थीनिया ग्रेविस, जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। स्टूडेंट, माइस्थीनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता है। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये स्टेटमेंट भी गलत है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉजिंग प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। स्टूडेंट, ये जो दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट इससे रिलेटेड है और ये पॉइंट इससे रिलेटेड है, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है एंड फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, और हमारे पास आंसर जो है फर्स्ट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, और जहाँ तक मुझे लगता है जिन स्टूडेंट्स ने इसको बड़े ध्यान से अच्छे से पढ़ा होगा उनका ये आंसर सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम स्टूडेंट, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, और ये हमारे डोर्सल रीजन पर प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड वो आपसे पूछ रहा है, वर्टिब्रल कॉलम की बोन के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है इंटरक्लेटेड डिस्क। स्टूडेंट, इसके साथ कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरक्लेटेड डिस्क क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरक्लेटेड डिस्क हमें मिलता है कार्डिक मसल, और ये रिलेटेड होती हैं, ये हार्ट से रिलेटेड होती हैं। कार्डिक मसल किससे रिलेटेड है? हार्ट, वहां पर हमें मिलेगा इंटरक्लेटेड डिस्क। सेकंड है कार्टिलेज, और यही हमारा आंसर है। कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्रा के बीच में, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। देन है एरियोलर टिश्यू। स्टूडेंट, ये जो एरियोलर टिश्यू है, अगर हम टिश्यू की बात करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही ये एक पार्ट है। और फाइनली है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल जिसको हम विसरल मसल भी कहते हैं, और ये हमारी बॉडी के होलो विसरल ट्यूब के जैसे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो आंसर है यहां पर सेकंड है। तो मुझे उम्मीद है ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसको हम इजीली समझ ना पाएं, लेकिन इसमें जो कंफ्यूजन रहा होगा कुछ स्टूडेंट्स को, वो शायद फर्स्ट स्टेटमेंट को लेकर रहा होगा। तो आपका जो आंसर है, जिन लोगों का आंसर सेकंड है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही आपका सही आंसर है। चलिएगा आगे चलते हैं। ब्रीडिंग क्रॉप्स with higher level of vitamin and minerals और higher protein and healthy fat। देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम ब्रीडिंग की बात करते हैं तो हमने प्लांट ब्रीडिंग अलग अलग चीजों के लिए कराई थी। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, और एक हमने प्लांट ब्रीडिंग किसके लिए कराई थी कि जो फूड की न्यूट्रिशनेबल क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए, जैसे कि हेल्दी फैट हमें मिले, हाई प्रोटीन कंटेंट हमें मिले, तो उसके बारे में यहां बात हो रही है। अब देखिएगा ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं वो चारों ही एक जैसे हैं,
लेकिन हमें बड़े ध्यान से इसको क्या है, अपने आंसर को चुनना है। फर्स्ट है हमारे पास बायोमैग्निफिकेशन। स्टूडेंट अगर आपको ध्यान है, बायोमैग्निफिकेशन एक एक्वेटिक फूड चेन से रिलेटेड स्टेटमेंट है, जिसमें हमने एनसीईआरटी से रिलेटेड डीडीटी से रिलेटेड हम बात करते हैं कि डीडीटी एक्यूमुलेट हो गया आपका फाइटोप्लैंक्टन्स में, फाइटोप्लैंक्टन से जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, बिग फिश, और उस फिश को खा लिया एक सी बर्ड ने। ये है बायोमैग्निफिकेशन। उसके बाद है बायो रिमेडिएशन। ये मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माइक्रोब्स वगैरह का यूज करके किसी भी चीज को हम साफ करने का काम करते हैं, क्लियर करने का काम करते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से। नेक्स्ट है नंबर थर्ड बायोफोर्टिफिकेशन। स्टूडेंट यही हमारा आंसर है। बायोफोर्टिफिकेशन ही वो फिनोमिना है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से आप ऐसे क्रॉप बना रहे हैं जो नॉर्मली हेल्दी फैट हमें प्रोवाइड करती है और हाई प्रोटीन कंटेंट की आप बात कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल व्हीट वैरायटी की आप बात करें तो एटलस 66 हमने डेवलप कराया है। ये टर्म हमें 12th एनसीईआरटी में मिल जाएगी, और वो हमने डेवलप कराया हाई प्रोटीन कंटेंट के लिए। और फोर्थ है बायो एक्यूमुलेशन। किसी भी लिविंग का एक्यूमुलेट हो जाना, जैसे हम कहते हैं कहीं पर बहुत ज्यादा एल्गी एक्यूमुलेट हो गई है, उसको कह रहे हैं बायो एक्यूमुलेशन। तो हमारा आंसर थर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास लिप्स लूप्स इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड। देखिएगा लिप लूप्स, स्टूडेंट लिप लूप्स हमारी आती है नॉन मेडिकेटेड IUD, और नॉन मेडिकेटेड का क्या यहां पर प्रिंसिपल है, ये फैगोसाइटोसिस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, फैगोसाइटोसिस करता है इन सर्विक्स यूट्राइन रीजन, ठीक है। और अगर हम सर्वाइकल बैरियर की बात करें, वॉल्ट बैरियर की बात करें, तो ये तो बैरियर मेथड में आते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव में बहुत सारे मेथड्स हैं, नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है, IUD है, केमिकल मेथड है, और सर्जिकल मेथड है। तो सर्वाइकल बैरियर और वॉल्ट क्या होता है, वॉल्ट एक डिवाइस के जैसा स्ट्रक्चर है, और ये हम क्या करते हैं सर्विक्स रीजन पर इसको लगा देते हैं। ये क्या करता है, बैरियर का काम यहां करेगा। और फोर्थ हमारा कॉपर रिलीजिंग IUD, जैसे आप बात करते हैं कॉपर टी, CUT, कॉपर टी, वो ये है। लेकिन उसने पूछा है लिप्स लूप, तो हमारा आंसर होगा नॉन मेडिकेटेड IUD। चलिएगा आगे चलते हैं। स्टेटमेंट हमें दी हुई है स्टूडेंट ये स्टेटमेंट्स जो आई हैं, कुछ लोगों को स्टेटमेंट्स ने बड़ा परेशान किया है, जिन लोगों ने स्टेटमेंट की प्रैक्टिस नहीं की थी, और उनका कहना है कि स्टेटमेंट्स के कारण ही हमारा जो बायो को सॉल्व करने का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लग गया है। लेकिन अगर आपने टाइम भी लिया है और इसको सही से नहीं पढ़ा, आपका क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने उसको सही से पढ़ा है तो डेफिनेटली आपका आंसर सही हुआ होगा। तो हम देखते हैं ये हमसे क्या कह रहा है। पहली स्टेटमेंट है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू ब्लड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये डाइजेशन, और ये एनसीईआरटी की लाइन है। अगर हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में जाते हैं तो 11th एनसीईआरटी में डाइजेशन वाला जो चैप्टर है ये उसी की एनसीईआरटी से रिलेटेड लाइन है। दूसरा है स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टेल्स कैरी काइले माइक्रोन्स इनटू लिम्फेटिक वेसल्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहां फैट को लेकर जो बात की गई है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये एक दूसरी बॉडी में इनकॉर्पोरेट होते हैं, इनके ऊपर कोटिंग होती है, फाइनली ये जाकर एब्जॉर्ब होते हैं। तो स्टूडेंट हमारी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। जैसे कि मैंने कहा ये स्टेटमेंट 11th एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो जिस भी स्टूडेंट ने, जिस छात्र ने उस पॉइंट को अच्छे से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी को पढ़ा होगा, तो इवन वो क्वेश्चन देखते ही पहचान गया होगा और उसने अपना आंसर सही लगाया होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग्स एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर की बात यहां पर हो रही है, और डैश है ml ऑफ O2 टू द टिश्यू। कितने ml O2 यहां पर डिलीवर की जा रही है। स्टूडेंट कुछ लोग
कुछ स्टूडेंट शायद डिलीवर की जगह कंफ्यूज हुए हों ट्रांसपोर्ट, लेकिन यहाँ ट्रांसपोर्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ डिलीवर की बात हो रही है। और मैं आपको बता देता हूँ, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो चैप्टर है एनसीईआरटी 11 से रिलेटेड, वहां पर सीधी सीधी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन ह्यूमन बीइंग्स एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू। तो हमारा जो आंसर है वो 5 ml है। स्टूडेंट, इसलिए ही मैं भी आप लोगों से बार बार यही कहता था, लास्ट टाइम में आप एनसीईआरटी ही भी पढ़िएगा, और इवन स्टार्टिंग में आप जब घर पर जाकर पढ़ते हैं तो पहले आप एनसीईआरटी ही पढ़ें। जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं हम उसकी लाइनों को ध्यान दें, और सम टाइम उसकी लाइनों से ही क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहां पर हो चुका है। चलिएगा आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू। यहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू यहां नहीं है। ठीक है, देखिएगा, ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास, एडिपोज टिश्यू ये भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, और कार्टिलेज ये भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। इवन अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू में आपने पढ़ा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जहां पर एडिपोज एंड एरियोलर टिश्यू आते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू जहां पर टेंडन और लिगामेंट आते हैं, और थर्ड है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जहां पर आता है ब्लड आता है, कार्टिलेज आता है, बोन्स आते हैं, और फाइनली हमारे पास जो बचा है न्यूरोगेलिया। यही हमारा आंसर है, क्योंकि न्यूरोगेलिया कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू तो शायद ये तो इतना आसान क्वेश्चन है अपने आप में कि मुझे नहीं लगता है कि किसी स्टूडेंट ने इसको गलत किया होगा, और बड़ी ही सीधी लैंग्वेज में ये आपसे पूछा गया है। हाँ, ये बात अलग है कि आपने अगर इसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है जहां पर कंडक्टिंग पार्ट को बताया गया है और एक्सचेंज पार्ट को बताया गया है। कंडक्टिंग पार्ट वो होता है जहां से एयर आ रही है और उसके कुछ फंक्शन होते हैं कंडक्टिंग जोन से रिलेटेड। एक्सचेंज वो होता है जहां पर O2 एक्सचेंज होती है, CO2 भी एक्सचेंज होती है कि O2 एल्वियोलाई में आकर भर गई और CO2 वहां से बाहर चली जाती है। तो हम देख सकते हैं इट क्लियर इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, बिल्कुल ठीक है, इट क्लियर, ये क्लियर करता है इस बात को। इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, बिल्कुल ये एयर को एक तरह से ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू द बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर के लायक बनाता है उसको, ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो लाइनें हैं ये एनसीईआरटी में दी हुई है, हमें इसको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमें एनसीईआरटी में दी हुई है। और फाइनली है प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। स्टूडेंट, यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन नहीं है। ये जो फंक्शन हो गया ये आपका एक्सचेंज पार्ट या एक्सचेंज जोन का फंक्शन है। तो स्टूडेंट, यहां पर आप देख रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से जो क्वेश्चन आए हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से ही रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियोस के लिए अपने डाउट को क्लियर करने के लिए आप लगातार मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी से जुड़े रहें। और स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।